सार्थक ने नवीन को घूर के देखते हुए कहा अंडस्को हाँ हाँ जैसे मेरे पास तो बहुत काम है, मुझे भी बहुत पेशेंट देखने होते हैं, फिर भी तुम्हें मैं झेल रहा हूँ। नवीन ने मुंह बनाते हुए कहा अंडस्को तो झेल क्यों रहे हो, जल्दी से मुझे मेघना से खोजो और निकालो मेरी जिंदगी से। सार्थक ने नवीन को घूरते हुए कहा अंडस्को तुम्हारी जिंदगी से निकाला तो मेघना को भी साथ लेकर ही जाऊंगा। तुम रहो अकेले, वैसे भी मेघना को तुमने कितना टॉर्चर किया है मुझे पता है, मेरे साथ वो ज्यादा खुश रहेगी। नवीन ने घूर के सार्थक को देखा और गुस्से अपने जगह में खड़े होकर सार्थक का कॉलर पकड़ते हुए कहा अंडस्को क्या कहा तुमने, तुम मेरी मेघना को लेकर जाओगे, हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी ये बोलने की। सार्थक ने उससे अपना कॉलर छुड़वाते हुए कहा अंडस्को मेरी हिम्मत तो बहुत है, चाहे तो तुम्हें दिखा भी सकता हूँ, अगर तुम्हारी मदद नहीं होती तो तुम्हारा तो मैं मुंह भी नहीं लगता है। मेघना को तुमने बहुत ज्यादा टॉर्चर किया है, इसलिए वो चली गई तुम्हें छोड़ के। नवीन को बहुत गुस्सा आया, उसने चिल्लाते हुए कहा अंडस्को क्या बकवास कर रहे हो, जब से मेरे और मेघना का शादी हुआ है तब से उसे मैंने छुआ भी नहीं है। ओके, उल्टा उसने मुझसे झूठ कहा कि वो प्रेग्नेंट है मेरे बच्चे के साथ। सार्थक ने शांति से एक सांस ली और कहा अंडस्को देखो मुझे तुमसे झगड़ने का कोई मन नहीं है। रही बात तुम्हारी वाइफ का, उसने तुमसे झूठ क्यों कहा या क्यों तुमसे बात छुपाए, उसकी कोई मजबूरी हो सकती है। नवीन ने सार्थक को देखा और गुस्से में कहा अंडस्को हाँ उसकी कोई मजबूरी नहीं थी, उसने बस मुझसे बदला लेने की कोशिश की है, उसके फ्रेंड के कारण उसने मुझे धोखा दिया। सार्थक ने उसकी बात सुनी तो कंफ्यूज होकर बोला अंडस्को फ्रेंड, कैसी फ्रेंड, क्या बोलना चाहते हो तुम। नवीन ने उसे देख कहा अंडस्को हाँ उसकी फ्रेंड, उसके कारण, सिर्फ उसके कारण ये सब हो रहा है, मेरा और मेघना के बीच इतनी नफरत भर गई, नहीं तो हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड थे, लेकिन उसके कारण सब कुछ खराब हो गया। सार्थक ने उसकी बात सुनी, उसे पूरी सच्चाई मालूम नहीं थी कि नवीन और मेघना का रिश्ता इतना क्यों खराब था। उसे बस इतना पता था मेघना की कोई फ्रेंड थी जिसके कारण वो नवीन से ऐसे दूर रहती थी। उसे लगता था कि मेघना को कुछ मानसिक तनाव है और उसे कोई बीमारी है, लेकिन इस बीमारी के कारण वो ऐसे नवीन के साथ बिहेव करती है। उसने नवीन को देखा जिसके चेहरे पर दर्द साफ साफ नजर आ रहा था, जैसे कि वो भी मेघना के कारण बहुत दुखी था। सार्थक ने कभी भी नवीन के साइड की स्टोरी सुनी ही नहीं थी, उसके साथ क्या हुआ था। उसने नवीन के कंधे पर हाथ रखा और बोला अंडस्को क्या हुआ था तुम दोनों के बीच। नवीन अपने कंधे को देखा, फिर उसने सार्थक को। उसने एक गहरी सांस ली और सामने देख उन पुरानी यादों में खो गया। नाथ फैमिली और मेघना की फैमिली हमेशा से ही अच्छे फ्रेंड्स थे। मिस्टर नाथ यानी राजेश जी आलोक के बहुत पुराने फ्रेंड थे, जिसके कारण उनका आना जाना भी रहता था। नवीन और मेघना साथ ही स्कूल जाते थे, जिससे दोनों दोस्त तो थे लेकिन दुश्मन कई ज्यादा थे। दोनों ने 12th क्लास कंप्लीट कर लिया था, अब बाकी था तो कॉलेज का, जो दोनों साथ में बिल्कुल करना नहीं चाहते थे। इसलिए उन दोनों ने अपने फैमिली में बात की, दोनों को अब एक साथ बिल्कुल नहीं पढ़ना है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी फैमिली के तरफ से उन्हें यही बोला गया कि तुम दोनों पढ़ना तो एक ही साथ पड़ेगा। दोनों न खुश होकर एक दूसरे को देखते हैं और क्लब चले जाते हैं और साथ ही मान्या को भी बुला लेते हैं, क्योंकि वो उनकी बचपन से दोस्त थी। दोनों नवीन और मेघना दोनों जूस पी रहे थे और एक दूसरे को घूर रहे थे। मान्या ने उन दोनों से कहा अंडस्को अब बस भी करो, कब तक एक दूसरे को घूरते रहोगे। मेघना ने कहा अंडस्को जब तक ये मेरे नजरों के सामने से हट न जाए, पता नहीं मेरे पापा को क्या शौक चढ़ा है जो इस बंदर के साथ हमेशा मुझे पढ़ाने के लिए बोल देते हैं। नवीन ने मेघना की बात सुनी तो वो भी बोला अंडस्को मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ पढ़ने की, ये तो मुझे पूछना चाहिए कि तुमने मेरे पापा पर क्या जादू कर दिया है कि वो तुमसे मुझे कंपेयर करते, जबकि मैं क्लास का टॉपर हूँ। मेघना ने कहा अंडस्को मुझे क्या पता, अब बस बहुत हो गया, मुझे तुम्हारे साथ नहीं पढ़ना। नवीन ने कहा अंडस्को तो जाओ ना, मत पढ़ो अपने मम्मी पापा के साथ, अपने मम्मी पापा को भी मनाओ, मुझे तो तुम्हारी शकल भी नहीं पसंद, तुम्हारे कारण मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बनती क्योंकि उन्हें लगता है तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। मेघना ने गुस्से से कहा अंडस्को हाँ हाँ, जैसे मैं खुश होती अपना नाम तुम्हारे साथ जोड़ते देखकर मुझे, तुम बिना पूंछ के बंदर। नवीन ने कहा अंडस्को तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे बंदर बोलने की। तुम हो क्या मेरे सामने, हाँ ना पढ़ाई में अच्छी हो न शकल तुम्हारी पारियों जैसी है, मैं तुमसे तंग आ चुका हूँ, निकल जाओ मेरी लाइफ से।
मेघना ने जब ये सुना तो उसे बुरा लगा नवीन और वो चाहे कितना भी लड़े लेकिन वो कभी उसके कमजोर होने और शकल से अच्छी नहीं दिखने पर बात नहीं की थी। उसने कुछ नहीं कहा वहां से चली गई। वही मान्या उन दोनों को देखा और नवीन को देखते बोली अंडस को तुम दोनों इतना लड़ते क्यों हो और तुम्हें नहीं लगता आज कुछ ज्यादा ही बोल दिया उसे। नवीन ने मान्या की बात सुनी तो वो भी सोचने लगा कि हाँ शायद उसके मेघना को कुछ ज्यादा ही बोल दिया। उसे लगा कि नवीन की बात सुन हमेशा की तरह मेघना उससे लड़ेगी लेकिन वो तो यहाँ से चली गई थी। मान्या ने कहा अंडस को तुम्हें उसे पढ़ाई को लेकर नहीं बोलना चाहिए था। हाँ वो वीक है लेकिन वो इतनी भी वीक नहीं कि तुम उसे इस तरह से कहो। और कहाँ से तुम उसे बदसूरत बोल रहे थे। हाँ वो टॉम बॉय जैसे रहती है लेकिन वो बहुत खूबसूरत है समझे। नवीन ने कुछ नहीं कहा वो भी शर्मिंदा था। वो बोला अंडस को मैं कल उससे माफी मांग लूंगा। मान्या ने कहा अंडस को यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा, नहीं तो तुम मुझसे पिटोगे याद रखना। इतना बोल वो क्लब से बाहर चली गई। वही नवीन अपने घर जाता है और रात भर उसे नींद नहीं आता क्योंकि उसने अपनी प्यारी दोस्त ऐसे बोल जो दिया था। उसने फोन निकाला और मेघना को मैसेज किया लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। उसे लगा कि मेघना सो गई और उसने फोन रख दिया। कुछ देर बाद उसे नींद आ गया और वो भी सो गया। वो सुबह जैसे उठा उसने अपना फोन चेक किया कि मेघना का कोई मैसेज आया है कि नहीं लेकिन जब उसने देखा कि मेघना ने मैसेज को सीन भी नहीं किया है तो उसे बहुत दुख हो। उसने अब मेघना को कॉल करने की सोची लेकिन अब उसका ईगो उसका साथ नहीं दे रहा था। उसने सोचा बाद में तो मेघना उसे मैसेज कर ही देगी इसलिए वो तैयार होने चला गया। तैयार होकर वो नीचे गया तो उसने देखा उसने डैड बड़े सीरियस होकर बैठे थे। अपने डैड को ऐसे बैठे देख एक पल के लिए नवीन डर ही गया लेकिन उसने इसलिए वो अपने मॉम के पास किचन में जाने लगा। तभी उसे राजेश की कड़क आवाज सुनाई दी अंडस को कल रात तुम कहाँ थे। नवीन ने अपनी आंखें कस के बंद कर दी और अपने मन में बोला अंडस को लगता है डैड को पता चल गया वो क्लब गया था जरूर उस चुड़ैल मेघना ने ही बताया होगा। राजेश ने फिर आवाज लगाई अंडस को नवीन मैंने कुछ पूछा है तुमसे। नवीन पीछे मुड़ा और बोला अंडस को वो मैं कल मेघना के साथ क्लब में था डैड मान्या भी थी वहां हम बस खाना खाए सच में और नहीं किया हम लोगों ने। राजेश उसे देख कहा अंडस को हाँ तो मैंने कब कहा तुमने कुछ किया है मैं तो बस पूछ रहा था। वैसे तुम्हारा रिजल्ट आ गया है वही देख रहा था। नवीन ने कहा अंडस को ओह। राजेश ने उसे देख कहा अंडस को ओह क्या कर रहे हो। नवीन ने कहा अंडस को कुछ नहीं वो मैं। राजेश बोले अंडस को हम इस बार भी फर्स्ट आए हो अच्छा लगा कांग्रेचुलेशन। नवीन ने अपना सर नीचे किया और बोला अंडस को थैंक्स डैड। राजेश ने कहा अंडस को तो आगे क्या सोचा क्या लेकर पढ़ना चाहते हो। राजेश की बात सुन नवीन ने कहा अंडस को वही जो हमेशा चलता आ रहा है हमारा बिजनेस भी वही है मैं लो लेकर पढ़ना चाहता हूँ। राजेश ने चाय चुस्की लेते हुए कहा अंडस को अच्छा गुड डिसीजन और मेघना वो क्या ले रही है। राजेश की बात सुन नवीन ने कहा अंडस को वो मुझे नहीं पता वो क्या पढ़ना चाहती है। राजेश ने कहा अंडस को अच्छा है ठीक है वैसे भी दोनों बच्चे जो भी पढ़ो कॉलेज साथ ही होने वाला है। नवीन ने सिर हिलाया और बोला अंडस को अच्छा डैड मैं चलता हूँ वो मुझे कुछ काम है। राजेश ने कहा अंडस को ओके जाओ लेकिन कल की तरह आज नो क्लब ओके और लेट से घर भी नहीं आओगे। नवीन ने हाँ में सिर हिलाया और वहां से चला गया। वो बाहर जाकर अपना फोन देखता है जहां अभी तक कोई मैसेज नहीं आया था। उसने गहरी सांस ली और बोला अंडस को क्या इतना नाराज है वो। पर मैंने मैसेज तो किया है रिप्लाई तो दे ही सकती है अब मैं भी देखूं कैसे वो रिप्लाई नहीं देती। इतना बोल वो कोई भी मैसेज उसे भेज देता है जिसका न कोई सेंटेंस बनता था न कोई मीनिंग। इतना लिखकर वो खुद से बोला अंडस को अब देखता हूँ कैसे रिप्लाई नहीं देती ये देखकर वो कुछ कुछ जरूर बोलेगी जैसे बोलेगी ये क्या लिखा है गधे फिर मैं उसे चिढ़ाऊंगा तुम्हें समझ नहीं आएगा। इतना बोल वो खुद से हंसने लगता है तो वहां के सब गार्ड्स उसे देखने लगते हैं तो वो उन सबको देख बोला अंडस को ऐसे क्यों देख रहे हो तुम लोग अब क्या मैं हंस नहीं सकता। इतना बोल वो वहां से जल्दी से वहां से चला जाता है। वही वो घूम फिर के शाम को घर आता है तो देखता है पूरी नाथ फैमिली वहां पर थी जिसे देख वो थोड़ा हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आया नाथ फैमिली अभी क्या कर रही है उसके घर में। हाँ बहुत बार आए हैं लेकिन अभी मेघना का और उसका झगड़ा हुआ था तो वो डर रहा था कि मेघना ने उसके पापा को तो नहीं बोल दिया।
इसलिए उसे अंदर जाने से डर लग रहा था। वो चुपके चुपके दबे पांव वहां अपने कमरे की ओर जा रहा था कि सामने से उसकी मॉम नंदनी उसे देख लेती है और बोलती है अंडस्को, अरे बेटा तुम आ गए। नवीन ने फिर से अपनी आंख कस के बंद कर ली और वो बोला, अंडस्को लो अब हो गया सियापा, अब तू ऊपर वाले को प्यारा होने वाला है नवीन। तभी राजेश की भी आवाज आए, अंडस्को नवीन तुम आ गए। नवीन पीछे मुड़ा और हाँ में सिर हिलाया। राजेश ने कहा, अंडस को इधर आओ। नवीन को जाने मन तो नहीं था लेकिन वो वहां बेमन से जाता है। वही राजेश ने उसे सामने वाले सोफे में बैठने बोलता है तो नवीन वहां बैठ जाता है। राजेश ने आलोक से कहा, अंडस को तो कब जा रही है मेघना अब्रॉड। नवीन ने जब ये सुना तो हैरान हो गया और सामने देखा जहां उसे सामने बैठी मेघना दिखाई दी जो बिना कोई भाव के नीचे देख रही थी। नवीन आते समय मेघना को नोटिस ही नहीं किया था क्योंकि आज पहली बार उसने मेघना को सूट में देखा था। हल्के पिंक कलर के सूट में वो बहुत प्यारी दिख रही थी और आज उसने अपने बाल को खोल रखे थे जिससे आज नवीन को पता चला कि मेघना के बाल इतने लंबे भी हो सकते हैं। वो आज बहुत खूबसूरत दिख रही थी। वो निहार ही रहा था कि उसे आलोक की आवाज सुनाई दी, अंडस्को जी 2 दिन बाद फ्लाइट है। वैसे मैं तो चाहता था कि वो नवीन के साथ ही स्टडी कंटिन्यू करे लेकिन उसने कल जिद की वो अपने पैरों में खड़ी होना चाहती है। मैं भी हाँ कर दिया। मैं तो बस यहाँ मेघना को नवीन से थैंक यू बुलवाने लाया हूँ क्योंकि उसने इतने सालों तक मेरी बेटी का बहुत ध्यान रखा। राजेश खुश हो गए लेकिन उन्हें थोड़ा सा दुख भी लग रहा था कि वो अब मेघना को देख नहीं पाएंगे लेकिन वो खुश भी थे कि मेघना अपने पैरों में खड़ा होना चाहती है। इसलिए राजेश ने हल्के मुस्कुरा के बोले, अंडस्को मेघना बेटा अच्छा लगा तुम अपने पैरों में खड़ा होना चाहती हो। मेघना ने राजेश को देखा तो हल्का मुस्कुरा दी और फिर से नीचे अपना सिर कर ली। वही नवीन को तो यकीन नहीं हो रहा था कि मेघना यहाँ से जाने वाली है। उसने कुछ कहना चाहा तो आलोक ने उसे देख कहा, अंडस्को नवीन बेटा तुम्हारा तो बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ, तुमने मेरी बेटी का इतना ख्याल रखा। अब वो बाहर जा रही है तो तुमसे मिलकर ही जाना चाहिए, ये सोच मैं यहाँ ले आया। आलोक की बात सुन नवीन कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रहा था। आलोक ने मेघना से कहा, अंडस्को मेघना तुम नवीन से कुछ कहना नहीं चाहोगी। मेघना आलोक की ओर देखा फिर सामने नवीन की ओर जो उसे ही हैरानी से देख रहा था। मेघना ने कहा, अंडस्को थैंक यू नवीन तुमने मेरा ख्याल रखा। अब तुम अच्छे से पढ़ पाओगे क्योंकि अब मैं जो नहीं रहूंगी तुम्हें परेशान करने के लिए। मेघना मुस्कुराते हुए बोली, लिया शायद उसकी मुस्कान झूठी थी। मेघना की बात सुन नवीन कुछ बोल नहीं पा रहा था। सबको लग रहा था मेघना अभी भी नवीन के साथ मस्ती कर रही है लेकिन नवीन को मेघना की बात सुन लग रहा था कि वो उससे दूर जा रही है। उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं पता क्योंकि वो इतना शॉक में था कि बोले क्या करे क्या, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वही मेघना बस नवीन को देख रही थी। उसे लगा नवीन कुछ तो बोलेगा लेकिन शायद वो गलत थी। क्या नवीन उससे इतना परेशान है कि उसके जाने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मेघना ने निराश होकर अपना चेहरा नीचे कर लिया और अपने पापा से बोली, अंडस्को डैड आई थिंक हमें चलना चाहिए। आलोक ने कहा, अंडस्को हाँ ठीक है बेटा चलते हैं। राजेश ने कहा, अंडस्को लेकिन यहाँ डिनर तो करके जाओ। मेघना अब वहां बिल्कुल रुकना चाहती थी। नवीन का बिहेवियर देख वो पहले से बहुत अपसेट थी इसलिए वो बोली, अंडस्को अंकल मुझे मेरे दूसरे फ्रेंड के घर भी जाना है, उन्हें भी सी ऑफ करना, क्या पता उन्हें अगर मैं न बताऊं तो वो मेरा हाल क्या कर दे। राजेश ने उसकी बात सुनी तो हंसते हुए बोला, अंडस्को तुम बहुत प्यारी बात करती हो, ठीक है जाओ, मैं और पूरी फैमिली तुम्हें सी ऑफ करने जरूर आएगी। मेघना ने हाँ में सिर हिलाया और मुस्कुरा दी। वही नवीन तो बस उसे जाते हुए देख रहा था। बेचारा कुछ बोल ही नहीं पा रहा था कि वो क्या करे कि मेघना यहाँ रुक जाए लेकिन शायद देर हो चुकी थी। वो कुछ आइडिया लगता तभी वो लोग वहां से चले गए। वही मेघना के जाने के बाद राजेश ने नवीन से कहा, अंडस्को वो चली गई अब तुम भी चलो खाना खाने। नवीन ने राजेश से कुछ नहीं कहा और डाइनिंग टेबल में बैठ गया लेकिन खाने का उसे बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। उसने जैसे तैसे थोड़ा सा खाना खाया और ऊपर अपने कमरे में चला गया। उसे बहुत बेचैनी हो रही थी, वो क्या करे ये सोच ही रहा था कि उसे लगा नहीं मेघना हमेशा से उसके साथ पढ़ती है, ऐसा अचानक वो उसे छोड़ के नहीं जा सकती है, बिना उसकी परमिशन वो कैसे जा सकती है।
लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने अपना फोन निकाला और देखा तो कोई भी रिप्लाई नहीं किया था, जिसे देख वो और फ्रस्ट्रेट हो गया। उसने एक गहरी सांस ली और मेघना को कॉल लगाया। रिंग हुई, 2-3 बार बजी लेकिन फोन कोई नहीं उठाया। नवीन ने चिढ़ के फिर से लगाया तो मेघना ने उसे ब्लॉक कर दिया था। ये देख नवीन हैरान हो गया। वो बोला, अंडरस्को व्हाट द हेल शी ब्लॉक्ड मी। नवीन को यकीन नहीं हुआ। उसके गुस्से फोन को फेंका और गुस्से में बोला, अंडरस्को ये मेघना की प्रॉब्लम क्या है? मैंने कॉल किया और उसने ब्लॉक कर दिया मुझे। उसकी हिम्मत कैसे हुई? उसने मुझे ब्लॉक किया। उसने अपने स्टडी टेबल में लैंडलाइन से कॉल किया तो इस बार मेघना ने कॉल उठा लिया और वो बोली, अंडरस्को हेलो कौन? मेघना को फोन उठाते देख नवीन खुश हो गया, लेकिन कौन वर्ड सुन गुस्सा कौन खा, मतलब है उसे उसकी आवाज याद नहीं है क्या? मेघना की फिर से आवाज आए, अंडरस्को हेलो कौन बोल रहा है? नवीन अब याद आया कि उसने कुछ बोला ही नहीं। उसने अपना गला साफ करते हुए कहा, अंडरस्को मैं बोल रहा हूँ नवीन, मैंने सुना तुम अब्रॉड। नवीन ने इतना ही कहा था कि मेघना ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। नवीन हैरान था। उसने फोन को देखा और बोला, अंडरस्को इसने फिर मेरे कॉल को कट कर दिया। इतना बोल उसने फिर से मेघना को कॉल किया, लेकिन मेघना ने फिर से उसे ब्लॉक कर दिया था। नवीन ने गुस्से से कहा, अंडरस्को आह मेघना नायडू, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ऐसा कैसे कर सकती हो तुम मेरे साथ? फिर उसने अपने फोन को देख धीरे से कहा, अंडरस्को क्या इतना नाराज हो मुझसे? उसने गहरी सांस ली और फोन रख दिया और खुद से बोला, अंडरस्को कल मैं उसके घर चला जाऊंगा, उससे माफी मांगने और उस चुड़ैल को बोलूंगा तुम अब्रॉड नहीं जा सकती पढ़ने। इतना बोल वो बेड में सोने चला जाता है। आप मेरी दूसरी स्टोरी तक भी जरूर पढ़े। आशा है आपको पसंद आएगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। नाथ विला। दोपहर का वक्त। नवीन अपने बेड पर अभी तक सोया हुआ था कि तभी उसकी मॉम नंदनी अंदर आती है और नवीन को उठाते हुए बोली, अंडरस्को नवीन नवीन उठो, दोपहर के 1 बज चुके हैं। नवीन जो सो रहा था क्योंकि रात को उसे अच्छे से नींद नहीं आई थी, इसलिए वो सोया ही हुआ था, लेकिन दोपहर नाम सुनकर झट जल्दी से उठ गया और घड़ी देख बोला, अंडरस्को व्हाट दोपहर हो गई, कैसे आपने मुझे उठाया क्यों नहीं मॉम? नंदनी ने अपने कमर पर हाथ रखते हुए बोली, अंडरस्को हाँ हाँ जैसे तुम तो उठ जाते हैं राइट, अब मुझे कमरे की सफाई भी करनी है। नवीन ने हाँ में सिर हिलाया और बाथरूम में चला गया। फ्रांस होने उसे वैसे भी मेघना के घर जाना था। वो जल्दी से तैयार होकर बाहर आया और अपनी मॉम से बोला, अंडरस्को मॉम मैं बाहर जा रहा हूँ, जल्दी आ जाऊंगा। नंदनी ने कहा, अंडरस्को पर बेटा तुमने कुछ खाया नहीं? नवीन ने कहा, अंडरस्को टाइम नहीं है मॉम, बाहर कुछ खा लूंगा। उसने अपने शूज पहन के बाहर चला गया। वो जल्दी से मेघना के घर चला जाता है, लेकिन उसे अंदर जाने से थोड़ा डर लग रहा था। वो अपने बाइक से टेक लगा कर बैठ गया। वो सोच रहा था कि वो अंदर जाए कि नहीं। इतना सोच वो पागल सा हो गया। वो बार बार एक सिरे से दूसरे सिरे तक चले जा रहा था कि वो अंदर गया तो वो मेघना को क्या बोलेगा, गलती भी उसकी थी। उसने खुद से कहा, अंडरस्को कह दूंगा मैं आंटी से मिलने आया हूँ, वैसे भी सावी आंटी उससे बहुत प्यार करती है। इतना बोल उसने गहरी सांस ली और अंदर चला गया और डोर बेल बजाया। उसका दिल बहुत ज्यादा धड़क रहा था। वैसे वो मेघना के घर हमेशा से ही आता जाता रहता था, लेकिन आज तो उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे कि वो पहली बार अपने गर्लफ्रेंड के घर आया है। वैसे वो उसकी गर्लफ्रेंड, लेकिन अभी तो नवीन को देख वही लग रहा था। सावी ने डोर खोला और सामने नवीन को देख मुस्कुराते हुए बोली, अंडरस्को अरे नवीन तुम यहाँ? नवीन ने थोड़ा हंसते हुए कहा, अंडरस्को हेलो आंटी कैसी है आप? सावी ने कहा, अंडरस्को मैं अच्छी हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो, यहाँ अचानक कैसे? नवीन ने सोचा। वो बोला, अंडरस्को वो आंटी मैं मेघना से मिलने आया था, वो है क्या? सावी ने कहा, अंडरस्को नहीं अभी तो नहीं है, लेकिन जल्दी आ जाएगी वो। वैसे तुम अंदर बैठ के मेघना का इंतजार कर सकते हो अगर तुम वेट करना चाहो तो। नवीन ने ये सुना तो जल्दी से बोला, अंडरस्को ओके आंटी मैं उसका वेट कर लूंगा। सावी मुस्कुराए और बोली, अंडरस्को ठीक है, अंदर आओ। नवीन अंदर सोफे में बैठ गया और सावी ने कहा, अंडरस्को तुम कुछ लोगे बेटा, चाय कॉफी? नवीन ने कहा, अंडरस्को नो आंटी मैं घर से खा के आया हूँ। नवीन सफेद झूठ बोल रहा था जो उसके आवाज से समझ आ गया था। सावी ने वो आवाज सुनी तो मुस्कुराते हुए बोली, अंडरस्को मैं अभी कुछ बना के लाती हूँ आए।
इतना बोल वो अंदर कुछ खाने को लाने चली गई। वही नवीन बेचारा थोड़ा सा शर्मिंदा हो गया था, क्योंकि उसके झूठ को उसके पेट ने साथ नहीं देकर धोखा जो दे दिया था। नवीन शांति से बैठा रहता है और सावी एक ट्रे में नूडल्स और कोल्ड ड्रिंक ले आती है और नवीन को देख बोली, अंडस्को लो बेटा खा लो। नवीन मुस्कुराता है और बोला, अंडस्को थैंक यू आंटी। सावी मुस्कुराने लगी। वही नवीन जल्दी से खाता है, उसे बहुत ज्यादा भूख लगी थी। सच में खाना बहुत टेस्टी था। उसने खाना फिनिश करते हुए सावी की तराफी में बोला, अंडस्को सच में आंटी खाना बहुत टेस्टी बना था। सावी मुस्कुराते हुए बोली, अंडस्को थैंक यू बेटा, तुम कुछ और लोगे? नवीन बोला, अंडस्को नो आंटी, बस मेघना आ जाए उससे बस मुलाकात कर यहाँ से चला जाऊंगा। सावी ने सर हिलाया और बोली, अंडस्को अच्छा ठीक है, वैसे मेघना अभी तक आ जाना चाहिए था। अभी तक आए क्यों नहीं? रुको मैं अभी उसे फोन करती हूँ। नवीन ने हाँ में सिर हिलाया। वही दूसरे तरफ मेघना के मैदान में बैठी हुई थी और उस हरे भरे मैदान में चारों तरफ की खूबसूरती ही देख रही थी। तभी वहां एक हाथ जूस की कैन किसी ने बढ़ाया। मेघना ने ऊपर देखा जहां मान्या खड़ी थी। मान्या को देख मेघना ने कैन ले लिया मान्या के हाथ से और मुस्कुराते हुए बोली, अंडस्को मान्या तुम आ गई, कैसा सूट? मान्या भी मेघना के साथ बैठकर बोली, अंडस्को हाँ ठीक ही था, लेकिन डायरेक्टर थोड़ा ठरकी था, लाइन मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने भी मजा चखा दिया उसे भी। मेघना ने हंसते हुए बोली, अंडस्को हाँ अब मान्या मानन से ठरक बाजी कर पिटेगा ही। वैसे तुम पहले से माफिया बनाना चाहती हो तो इस इंडस्ट्री में क्यों काम कर रही हो? मान्या ने अपना कैन का जूस पीते हुए आगे देखी और बोली, अंडस्को क्योंकि रियल वर्ल्ड में तो विलेन बन ही चुकी हूँ, तो एक इमेजिनरी वर्ल्ड में तो एक हीरो बनूं जहाँ लोग मुझसे सीखे, न कि मेरी तरह इस गुलाम दुनिया में खुद को ही विलेन बनाए। मान्या की बात सुन मेघना बोली, अंडस्को लेकिन जरूरी तो नहीं हर समय हीरो ही सबको सब कुछ सिखाए, कभी कभी विलेन भी लोगों को एक अच्छी सीख सिखा के ले जाते हैं। मान्या ने मेघना की ओर देखा और बोली, अंडस्को मुझे लगा नहीं था तुम इतनी समझदारी वाली बातें भी करती हो। मेघना ने घूर के मान्या को देखा और बोली, अंडस्को क्या मतलब है तुम्हारा? मान्या उसे देख हंसते हुए कहा, अंडस्को मुझे लगा था नवीन से लड़ने के अलावा तुम्हें कुछ और आता ही नहीं है। मेघना ने नवीन का नाम सुना तो उसका चेहरा फिर से उदास हो गया। मान्या ने उसे देख कहा, अंडस्को तुम उसके बातों इतना सीरियस क्यों लेती हो? तुम तो जानती हो वो मुंह फट आदमी है। मेघना ने उसको देखा और बोली, अंडस्को तो क्या करूं मैं? उसने कहा कि मैं बहुत बुरी दिखती हूं और वो मेरे कारण परेशान रहता है, जिसके कारण उसे गर्लफ्रेंड नहीं मिलती है। मेघना की बात सुन मान्या ने गहरी सांस ली और वो बोली, अंडस्को तुम उसके बेफिजूल के बातों को ध्यान देना बंद करो और घर जाओ और कहीं अब्रॉड जाने की जरूरत नहीं है। मेघना ने उसकी बात सुनी और बोली, अंडस्को पर? मान्या ने आंखें दिखा के मेघना को कहा, अंडस्को पर वर कुछ नहीं, मेरा क्या होगा यहाँ पे? अगर तुम दोनों गधे यहाँ से चले जाओगे तो मेरा एंटरटेनमेंट कौन करेगा? मेघना ने उसे देख कहा, अंडस्को हम दोनों नहीं, बस मैं जा रही हूँ। मान्या ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, अंडस्को तुम्हें क्या लगता है वो नवीन तुम्हें अकेले जाने देगा? कभी नहीं। मेघना ने उसे देख कंफ्यूज होकर बोली, अंडस्को क्यों क्यों जाने नहीं देगा? वही तो चाहता है कि मैं चली जाऊं। मान्या ने उसे देख कहा, अंडस्को वो जाने दे या न दे, मैं तो जाने बिल्कुल नहीं दूंगी। मेघना ने हाँ में सिर हिलाया और बोली, अंडस्को ठीक है, लेकिन अभी तो मुझे अब्रॉड जाना ही पड़ेगा, वहीं से कुछ प्लान बना पाऊंगी यहाँ आने का। मान्या ने कहा, अंडस्को हाँ यही सही रहेगा। मेघना का तभी फोन बजा। उसने देखा उसकी मॉम सावी का कॉल था। उसने फोन उठा के बोला, अंडस्को हाँ मॉम बोलिए। सावी ने कहा, अंडस्को बेटा कहाँ हो तुम? मेघना ने कहा, अंडस्को मॉम मैं मान्या के साथ, आज लास्ट दिन था न, सोचा एक दफा उससे भी आखिरी बार मिल हूँ। सावी ने कहा, अंडस्को ओह अच्छा, लेकिन बेटा जल्दी आना, नवीन तुम्हारा कब से वेट कर रहा है। मेघना ने नवीन का नाम सुना तो वो हैरानी से बोली, अंडस्को नवीन वो क्यों आया है, वो भी इस वक्त? सावी ने कहा, अंडस्को वो तुमसे कुछ बात करना चाहता है, तुम्हें भी जल्दी घर आ जाना चाहिए। मेघना ने कहा, अंडस्को अच्छा ठीक है, मैं जल्दी घर पहुंचती हूँ। मेघना ने इतना कहकर फोन कट कर दिया। मान्या ने उसकी बात सुन ली थी तो वो पूरा जूस का केन को खत्म करते हुए बोली, अंडस्को तुम्हें घर चले जाना चाहिए, नवीन जो आया है तुम्हारे घर तुमसे मिलने।
मेघना उसे देख कहा अंडस्को तो क्या हुआ, कई बार मेरे घर आया है और वो ऐसा भी कोई जरूरी इंसान नहीं है कि मुझे उसके लिए जल्दी घर जाना चाहिए। मान्या ने हंसते हुए कहा अंडस्को तुम्हें नहीं लगता तुम अब ज्यादा भाव खा रही हो, तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है कि नवीन कितना ज्यादा इगोजिस्टिक इंसान है, कभी किसी को सॉरी या माफी मांगने वो कहीं नहीं जाता है, तुमसे वो माफी मांगने गया तो तुम्हें भी चले जाना चाहिए। मेघना ने कहा अंडस्को तुम्हें कैसे पता चला कि वो माफी मांगने आया है, जरूर उसे मुझे परेशान करना होगा, उसे और कुछ आता भी क्या है मुझे चिढ़ाने, मेरे शकल और वीकनेस का मजाक उड़ाने के अलावा। मान्या ने कहा अंडस्को तुम बहुत ओवरथिंक करती हो, ये फालतू बातें सोचना तुम्हें बंद कर देना, अब मैं चलती हूँ, तुम चाहो तो तुम्हें भी घर छोड़ दूँ। मेघना ने उसकी बात सुन बोली अंडस्को नहीं तुम जाओ, मैं खुद से चली जाऊंगी। मान्या ने हाँ में सिर हिलाया और वहां से चली गई। वही मेघना भी अपने साथ लाए स्कूटी से जा रही होती है वो ब्रिज से जिसके दोनों साइड कोई भी बाउंड्री नहीं थी, हालांकि वो ब्रिज अभी बन ही रही थी। मेघना घर जल्दी जाने और नवीन से मिलने की खुशी में उस ब्रिज से घर जा रही थी, जिससे वो घर जल्दी जा पाए और नवीन से मिले, जिससे उसने अपने स्कूटी की स्पीड और तेज कर दी जिससे वो जल्दी घर पहुंच पाए, लेकिन शायद वो उसकी भूल थी, बारिश का मौसम था और सड़कें पूरी गीली। अचानक उसके स्कूटी के सामने एक छोटा जानवर आ गया और उसे बचाने के चक्कर में उसने जोर से ब्रेक लगाया, जिससे उसकी स्कूटी बैलेंस नहीं कर पाए और वो खाई में गिर गई। वही दूसरी तरफ शाम हो चुकी थी और नवीन दोपहर से मेघना के घर में उसका इंतजार कर रहा था। वही मेघना की मॉम सावी भी परेशान होकर बोली अंडस को पता नहीं ये मेघना कहाँ रह गई, अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था, उसका फोन भी ट्राई किया, फोन भी स्विच ऑफ बता रहा है। नवीन भी परेशान था, उसने कहा अंडस को आंटी मेघना गई कहाँ थी। सावी ने कहा अंडस को वो मान्या से मिलने गई थी, बोली अभी निकल रही ही वहां से, लेकिन देखो बेटा शाम हो चुकी है अभी तक वो पहुंची नहीं घर, मेघना के पापा भी घर आते होंगे, मेघना अगर उन्हें घर में नहीं दिखी तो वो भी परेशान होंगे। नवीन ने कहा अंडस को ओके आंटी, मैं मेघना को खोजने जाता, मैं उसे खोज के लाता हूँ। सावी ने कहा अंडस को ठीक है बेटा। नवीन जल्दी से बाहर गया और अपनी बाइक में बैठकर मान्या को कॉल करता है। मान्या कॉल उठा के बोली अंडस को हाँ बोलो नवीन। नवीन ने कहा अंडस को क्या मेघना अभी भी तुम्हारे साथ है। मान्या ने कंफ्यूज होकर बोली अंडस को नहीं तो वो तो कब का घर के लिए निकल गई थी, क्यों अभी तक पहुंची नहीं वो। नवीन ने परेशान होते हुए कहा अंडस को अगर पहुंच गई होती तुम्हें फोन क्यों करता। मान्या ने कहा अंडस को तुम अभी परेशान मत हो, मैं अपने लोगों को कहती हूँ मेघना को खोजने को। नवीन ने कहा अंडस को हाँ जल्दी करो। मान्या ने हाँ कहा और कॉल कट कर दिया। नवीन भी अपनी बाइक में बैठकर मेघना को खोजने के लिए निकल जाता है। वो पहले पूरा शहर घुमा, लोगों से भी पूछा, लेकिन उन्हें मेघना को कहीं किसी ने देखा नहीं था कि वो जहाँ है। नवीन अभी वही ब्रिज के पास एक छोटे से दुकान में खड़ा हुआ था, वहां के दुकानदार से भी उसने मेघना का फोटो दिखाते हुए बोला अंडस को क्या आपने इस लड़की को कहीं देखा है। दुकानदार ने मेघना की फोटो को देख बोला अंडस को नहीं बेटा हमने नहीं देखा। नवीन निराश हो गया और बोला अंडस को ठीक है अंकल। वो दुकान से बाहर आता ही है कि उसे ब्रिज के पास भीड़ जमा दिखाई दी, वो कंफ्यूज हो गया, वो वहां गया और एक आदमी से पूछा अंडस को क्या हुआ, यहाँ पर सब लोग यहाँ ऐसे इकट्ठा क्यों है। वो आदमी ने कहा अंडस को क्या कहूँ बेटा, अब तो रोज का है जो इस खाई में गिर रहा है, पता है सबको कि ये ब्रिज बना नहीं, फिर पता नहीं सबको क्या जवानी चढ़ी है इस ब्रिज से जाने की। नवीन कंफ्यूज होकर बोला अंडस को क्या हुआ, किसी का एक्सीडेंट हुआ है क्या। वो आदमी बोला अंडस को हाँ एक लड़की का स्कूटी मिली हमें और ये खाई की तरफ ये दुपट्टा, शायद फिर कोई आज इस खाई में गिर गया है। लड़की स्कूटी नाम सुन नवीन हैरान रह गया, उसने वहां खड़ा स्कूटी दिखाई दी, वो मेघना का स्कूटी था। उसने बोला अंडस को ये तो मेघना की स्कूटी है, क्या मेघना खाई में गिर गई, नो नो ये नहीं हो सकता। इतना बोल वो खाई की तरफ जाने लगा जहां पहले से पुलिस खड़ी थी। वो नवीन को ऐसे वहां आते देख बोले अंडस को अरे अरे ओ लड़के कहाँ जा रहे हो। नवीन ने कहा अंडस को मेरी मेरी मेघना वो गिर गई। पुलिस वाला समझ गया कि जो कैंडिडेट गिरा है उसका नवीन का कोई रिश्ता है। वो बोले अंडस को देखो बेटा अभी यहाँ खतरा है, प्लीज अपना काम करने दो।
नवीन ने चिल्लाते हुए कहा अंडरस्को नहीं नहीं मुझे मुझे मेरी मेघना से मिलना है। कहाँ है वो? मैं खाई जा रहा हूँ उसे खोजने। मेरी दोस्त थी वो कैसे कैसे गिर गई वो यार। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा अंडरस्को देखो पहले से ये जगह बहुत खतरा है। मैं समझ सकता हूँ लेकिन प्लीज हमारे साथ कोऑपरेट करो। अगर तुम्हारी दोस्त ठीक हुई तो हम जरूर उसे बचा लेंगे। अभी रेस्क्यू टीम गई है खाई में। नवीन ने चिल्लाते हुए कहा अंडरस्को मैं भी जाऊंगा। मुझे मेरी मेघना के पास जाना है। पुलिस इंस्पेक्टर परेशान हो गया। वो बोला अंडरस्को प्लीज बच्चे हमें अपना काम करने दो। नवीन नहीं मान रहा था। वो इंस्पेक्टर को धकेल के आगे बढ़ने लगा तभी किसी ने उसे पकड़ लिया। उसने पीछे देखा तो मान्या उसे बिना कोई भाव के देख रही थी। नवीन ने मान्या को देख बोला अंडरस्को मान्या देखो क्या हो गया? मेघना गिर गई वो खाई में गिर गई। मान्या ने उसे देख कहा अंडरस्को चलो मेरे साथ। नवीन ने कहा अंडरस्को नहीं मुझे मेघना को खोजना है मैं उसे खोजूंगा। मान्या ने उसे देख सख्त आवाज में कहा अंडरस्को नवीन तमाशा मत करो और चलो मेरे साथ। नवीन ने मान्या का हाथ झटकते हुए कहा अंडरस्को क्यों जाऊं मैं? तुम्हें दिख नहीं रहा है यहाँ मेघना गायब है? मान्या ने एक गहरी सांस ली और वो बोली अंडरस्को वो कहीं नहीं गई है ठीक है वो। नवीन ने कहा अंडरस्को तुम्हें कैसे पता चला? मान्या ने कहा अंडरस्को क्योंकि वो हॉस्पिटल में है और चलो मेरे साथ वहां। नवीन हैरान रह गया। मान्या नवीन को हॉस्पिटल लेकर जाती है। मेघना के पैर में चोट आई थी और लेफ्ट हैंड में प्लास्टर लगा था। मान्या और मेघना और बाकी मेघना के पेरेंट्स और नवीन के पेरेंट्स नवीन को अजीब नजरों से देख रहे थे क्योंकि नवीन पागलों जैसा मेघना का हाथ पकड़ते गुस्से भड़क रहा था। अंडरस्को पागल लड़की स्कूटी चलानी आती नहीं है तो चलती क्यों हो? हाँ तुम्हें कुछ हो जाता तो दिमाग तो है नहीं तुम्हारा पर क्या मरने का भी खौफ खो बैठी हो? फिर वो आलोक को देख बोला अंडरस्को अंकल इसका अभी ही ड्राइविंग लाइसेंस कैंसल करवाए और इसके पीछे 4 बॉडीगार्ड्स को इंजेक्ट कीजिए। नहीं नहीं 4 बहुत कम है 10 हाँ 10 बॉडीगार्ड्स को रखिए। आलोक अजीब सी हंसी के साथ बोले अंडरस्को ओके बेटा। वही मान्या का मन करता है कि नवीन को इस रूम से बाहर भेज दे। भाई कितना ओवर एक्टिंग करेगा थोड़ा तो शर्म कर बड़े लोग देख रहे हैं तुझे। मान्या ने अपने मन में निराश होते हुए कहा। वही मेघना मन में सोच रही थी नवीन यार ये कितना बोलता है भगवान चुप हो जा नहीं तो मेरे डैड को इसने और भड़काया तो शायद मेरे डैड मुझे कहीं जाने ही न दे। तभी नवीन के डैड राजेश बोले अंडरस्को पर बेटा तुम उस खाई से बची कैस? मेघना ने राजेश की ओर देख कहा अंडरस्को वो एक लड़की ने मेरी मदद की थी। जब मैं खाई से गिरी थी तो एक पैर के तने को मैंने पकड़ लिया था जिससे मैं कुछ समय के लिए वहीं बच गई और मैंने मदद के लिए चिल्लाया। मेरा हाथ भी छूट रहा था। तभी अचानक से वो लड़की आए और मेरा हाथ पकड़कर मुझे ऊपर खींच लिया लेकिन गिरने के डर से मैं बेहोश हो गई थी। जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी। आलोक ने कहा अंडरस्को बेटा तुमने उस लड़की को जानती हो? मेघना ने कहा अंडरस्को नहीं मैंने बस उसका शकल देखा था। नवीन ने मेघना की बात सुनी तो जोश में आते हुए बोला अंडरस्को क्या सच में कौन थी वो लड़की? कैसी दिखती है? जल्दी बताओ मैं उसका धन्यवाद करूंगा। सब नवीन को अजीब नजरों से देखते हैं। नवीन ने कहा अंडरस्को अरे बोलो भी। मान्या ने चिढ़ाते हुए नवीन से कहा अंडरस्को नवीन तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए उस लड़की की। नवीन ने मान्या को देखा जिसके एक्सप्रेशन उसे देख बड़े अजीब थे। उसने मान्या का हाथ पकड़ लिया और वार्ड से निकलते हुए कहा अंडरस्को हाँ हाँ मुझे तुम्हारी ही हेलो चाहिए चलो खोजने। नवीन को ऐसे जोश में मान्या को ले जाते देख सब अजीब सी हंसी के साथ एक दूसरे को देखा और आलोक राजेश को देख बोले अंडरस्को लगता है नवीन को मेघना की कुछ ज्यादा ही फिक्र है। राजेश और नंदनी हंसते हैं। वही मेघना वही नवीन के ऐसे पागलों जैसे हरकतों से अपना सर शर्म से नीचे कर लेती है क्योंकि सच में नवीन कुछ ज्यादा ही पागलों जैसा हरकत कर रहा था। उसने अपने मन में कहा अंडरस्को ये पागल नवीन। वही मान्या अपने फोन में किसी से बात कर रही थी और नवीन उसे देखने की कोशिश कर रहा था कि जिससे वो बात कर रही है वो क्या सच में वो लड़की मिली कि नहीं। मान्या नवीन की अजीब हरकतों से परेशान होते हुए उसे घूरते हुए बोली अंडरस्को क्या है? नवीन ने एकदम पप्पी फेस बनाते हुए कहा अंडरस्को वो तो मैं जानना चाहता था वो लड़की मिली जिसने मेघना को बचाया। मान्या ने फोन देखते हुए कहा अंडरस्को नहीं मैं उसे क्यों खोजूंगी? मुझे उसे खोज के क्या मिलेगा?
नवीन ने हैरानी से कहा, अंडरस्को क्या? अरे उसने मेघना को बचाया है, उसे शुक्रिया अदा करना है मुझे। मान्या ने घूरते हुए कहा, अंडरस्को तुम काहे इतना उतावले हो रहे हो? मुझे तो लगता है तुम बड़े खुश हो मेघना के एक्सीडेंट से। नवीन ने हड़बड़ाते हुए कहा, अंडरस्को क्या कह रही हो? मैं क्यों खुश होऊंगा? मान्या ने आंखें छोटी करते हुए कहा, अंडरस्को अच्छा ऐसी बात है क्या? ये एक्सीडेंट करने में तुम्हारा हाथ तो नहीं? नवीन ने हैरानी से कहा, अंडरस्को क्या बकवास कर रही हो? मेघना को मैं छोटी सी चोट में नहीं देख सकता, ये तो फिर भी एक्सीडेंट है। मान्या ने आंखें छोटी करते हुए कहा, अंडरस्को क्या सच में? नवीन जल्दी से कहा, अंडरस्को हाँ सच में। मान्या ने कहा, अंडरस्को अरे तुम तो सीरियस ले लिए, मैं तो मजाक कर रही थी, वैसे मैं बहुत खुश हूँ। नवीन हैरानी से बोला, अंडरस्को कैसी दोस्त हो तुम? वो बेचारी मौत के मुंह से बाहर आई है और तुम खुश हो। मान्या ने मुस्कुराते हुए कहा, अंडरस्को हाँ बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब मेरी मेघू अब्रॉड नहीं जाएगी, यही रहेगी कुछ दिन। कल का प्लान कैंसिल हो गया, तुम्हें भी खुशी होना चाहिए मेघना के लिए, वो अब्रॉड नहीं जा रही है, मुझे तो पार्टी करने का मन कर रहा है। नवीन ने भी सोचा, अंडरस्को अरे हाँ अब तो मेघना नहीं जा पाएगी अब्रॉड, मैंने तो ये सोचा ही नहीं, वो नहीं जाएगी। इतना बोल वो मन ही मन खुशी से नाचने लगा। मान्या उसे ऐसे ख्वाबों की दुनिया में मुस्कुराते हुए देखा तो वो उसे घूरते हुए बोली, अंडरस्को ओह हेलो मिस्टर, कहाँ खो गए? मेरी मेघू के बारे कुछ गलत तो नहीं सोच रहे हो ना? नवीन होश में आता है और चिढ़ते हुए बोला, अंडरस्को बकवास बंद करो, मैं कुछ गलत नहीं सोच रहा था समझी, और तुम्हारी मेघू कब से हो गई? मैंने ये नाम दिया था। मेघना ने चिढ़ाते हुए स्माइल के साथ कहा, अंडरस्को लेकिन यूज तो नहीं करते तुम, इसलिए मैंने ले लिया ये नाम। नवीन ने चिढ़ते हुए कहा, अंडरस्को नहीं, तुम ये नाम से नहीं बुला सकती। मान्या ने घूरते हुए कहा, अंडरस्को तुम मुझे रोकोगे? नवीन ने पप्पी जैसा फेस बनाते हुए कहा, अंडरस्को मेरी इतनी औकात कहाँ मान्या साहिबा की आपसे लड़ सको। मान्या ने मुंह बनाते हुए कहा, अंडरस्को हाँ हाँ चलो चलो। नवीन ने भी खुश होते हुए कहा, अंडरस्को हाँ हाँ चलो पार्टी करते हैं। मान्या ने मुंह बनाते हुए कहा, अंडरस्को बेशर्म आदमी, अपने फ्रेंड मौत में मुंह में देखने के बाद भी तुझे पार्टी करनी, सो शेम ऑन यू। नवीन ने चिढ़ते हुए कहा, अंडरस्को क्या कहा तुमने? मान्या हंसने लगती है और वहां से चली जाती है। वही कुछ समय ऐसे ही बीतता है और इस समय नवीन मेघना का अच्छे से ख्याल रखता है। मेघना नवीन का ऐसे अपना केयर करता देख बहुत खुश हो जाती थी। वो जब भी उससे हॉस्पिटल मिलने आता उसके लिए हमेशा कुछ न कुछ खाने को लाता, जिससे मेघना को भी अच्छा लगता। 2 हफ्ता हॉस्पिटल में रहने के बाद मेघना डिस्चार्ज होकर घर में चली गई थी। वहां भी नवीन हफ्ते में 4-5 दिन तो आ ही जाता था उससे मिलने, और मैसेज तो रोज ही करता। मेघना हैरान थी नवीन के इस चेंज बिहेवियर से, लेकिन वो खुश थी, शायद बहुत ज्यादा खुश थी, और वो शायद तब नवीन को पसंद भी करने लगी थी। लेकिन नवीन सच्चा दोस्त का कर्तव्य का अच्छा सा पालन पोषण कर रहा था, क्योंकि मान्या को अपना आगे के एक्टिंग करियर के लिए 2 महीने के लिए ट्रेनिंग जाना था, इसलिए उसने नवीन को चैलेंज दिया था कि वो मेघना का ठीक से ख्याल नहीं रख सकता था। लेकिन नवीन वो तो बाबा चैलेंज का नाम सुन के बौखला गया और मान्या को जोश जोश में कह दिया कि वो मेघना का इस समय इतना ख्याल रखेगा कि उसे मान्या की याद आएगी ही नहीं, और ऐसा ही हुआ। उसने मान्या का ख्याल भी उसके दिमाग में आने नहीं दिया। इस 2 महीने में दोनों की बहुत सारी गलतफहमियां दूर हुई। वो दोनों अब सच्चे दोस्त की तरह एक दूसरे से खुल के बात करते, क्योंकि पहले तो झगड़े ही करते थे, लेकिन सच में उनका रिश्ता बहुत प्यारा था। मेघना बहुत जल्दी ही रिकवर कर रही थी। 2 महीने कब मिट गए पता भी नहीं चला। वही आज मेघना का हाथ का प्लास्टर खुलना था। नवीन उसके पास बैठे उसको घबराते हुए अपने आंखों को बंद किए बैठा था, लेकिन हाथों के थोड़े से जगह से वो मेघना के प्लास्टर को करते हुए देख रहा था। वही डॉक्टर जो खड़ी मेघना का प्लास्टर को निकाल रही थी, वो अजीब नजरों से नवीन को देखते हुए बोली, अंडरस्को तुम्हारा बॉयफ्रेंड सच में बड़ा अजीब है, इतने अजीब तरीकों से देखो मुझे घूर रहा है। वही मेघना ने नवीन को अपना बॉयफ्रेंड नाम सुना तो उसका चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसने जल्दी से कहा, अंडरस्को वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, वो बस फ्रेंड है मेरा। फिर उसने नवीन को देखा जो सच में बड़े अजीब तरीकों से डॉक्टर को देख रहा था। मेघना को अजीब लगा और उसने अजीब हंसी हंसते हुए कहा, अंडरस्को है वो थोड़ा सरफिरा है, उस पर ध्यान मत दीजिए। डॉक्टर बोला, अंडरस्को ओह आइसिया, ये लो तुम्हारा प्लास्टर भी खुल गया।
मेघना ने अपना हाथ को देखा और अपना हाथ को आजाद पाकर वो बहुत खुश होती है और अपना हाथ को उलट पलट करने लगती है, तो नवीन ने जल्दी से मेघना का हाथ पकड़ लिया। नवीन इतना जल्दी वहां आया था जैसे हवा का झोंका हो। नवीन ने कहा, अंडस को तुम्हारा हाथ खुल गया, थैंक गॉड, नहीं तो मुझे लगा था ये डॉक्टर तुम्हारे प्लास्टर के साथ तुम्हारे हाथ भी न काट दे। नवीन की बात सुन उस डॉक्टर ने कहा, अंडस को, ओह अजीब लड़के, तुम्हें मैं कोई नौसिखिया डॉक्टर दिखता हूँ। नवीन ने घूरते हुए वो डॉक्टर को बोला, अंडस को अजीब किसे कहा बे। नवीन को ऐसे रूडली बोलते देख मेघना नवीन से बोली, अंडस को। नवीन को याद आया वो कैसे बोला, वो मन में बोला, अंडस को, ओह मैनर्स। फिर उसने बड़े प्यार से पप्पी फेस बनाते हुए थोड़ा पास जाते हुए उस डॉक्टर का एक हाथ पकड़ के कहा, अंडस को, थैंक यू डॉक्टर, आपने इतने अच्छे मेघना का प्लास्टर निकाला, आप बेस्ट डॉक्टर हो प्लास्टर निकालने में, आई प्राउड ऑफ यू। उस डॉक्टर ने थोड़ा अजीब चेहरा बनाकर अपना हाथ छुड़ा लिया और नवीन से पीछे होते हुए बोला, अंडस को, हाँ ठीक है, उतना भी महान काम नहीं किया है मैंने, और थोड़ा दूर होकर बात करो मुझसे। नवीन ने उसके और पास जाते हुए कहा, अंडस को, क्यों डॉक्टर, आई लाइक योर स्किल्स। डॉक्टर ने झलाते हुए कहा, अंडस को, अरे दूर रहो, बोला ना। वही मेघना ये सब देख मुस्कुरा देती है। वही नवीन कुछ ही देर में मेघना को उसके घर लाता है और मेघना की मॉम सावी मुस्कुराते हुए हॉल के टेबल पर जूस रखते हुए नवीन से बोलती है, अंडस को, थैंक यू बेटा, तुमने मेघना को हॉस्पिटल लेकर गए। नवीन ने जूस पीते हुए कहा, अंडस को, ये कोई बड़ी बात नहीं है आंटी, मेघना बच्ची है, वो अपना ख्याल खुद नहीं रख सकती है, इसलिए मैं उसका ख्याल रख लेता हूँ। मेघना ने नवीन को घूरते हुए कहा, अंडस को, ये बच्ची किसे कह रहा है, 19 साल की हूँ मैं। सावी नवीन की बात सुन मुस्कुराए और बोली, अंडस को, अच्छा बेटा, वैसे तुमने यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन करवा लिया। नवीन ने स्नैक्स खाते हुए कहा, अंडस को, हाँ आंटी, 2 दिन बाद से क्लासेस शुरू भी हो जाएंगे। सावी ने कहा, अंडस को, अच्छा तुम कब से यूनिवर्सिटी में जाने का इरादा है तुम्हारा। मेघना सावी का ऐसे अचानक सवाल सुन मेघना घबरा गई, उसे समझ नहीं आया कि क्या बोले। वही नवीन भी मेघना की जवाब को सुनना चाहता था, वो बिल्कुल नहीं चाहता मेघना अब्रॉड जाए, इसलिए वो जल्दी से बोला, अंडस को, आंटी, मेघना को अब्रॉड भेजने की क्या जरूरत है, हमारे देश में क्या अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है आंटी, आप जानती है हमारा देश सब विदेश चले जाते हैं पढ़ने और वही बस जाते हैं और वहाँ काम करके उनको उन्नति बढ़ाते हैं, मुझे तो लगता है हमें यही पढ़कर खुद के देश को प्रोग्रेस करने में मदद करनी चाहिए। और मेघना वो क्या विदेश में पढ़ेगी जिसका खुद का दिमाग ढक्कन हो। बेवकूफ़ों को अगर अवार्ड दिया जाता तो वो फर्स्ट प्राइज मेघना को ही देता, क्योंकि वो इतनी पागल जो है। और आपने यहाँ देखा न, इसकी लापरवाही से कितना बड़ा एक्सीडेंट होते हुए बचा, वहाँ कुछ हो गया तो कौन खोजने जाएगा, इसे पता भी नहीं चलेगा कि क्या होगा क्या नहीं। इसलिए मेरी मानिए तो मेघना को यही पढ़ाए और मेरे साथ मेरे ही यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे तो और अच्छा होगा। नवीन अपने नाक ऊंची करते हुए अपनी बात कंप्लीट की। वही नवीन की बात सुन दोनों माँ बेटी ब्लैंक थी, क्योंकि नवीन इतना लंबा लेक्चर जो दिया था। सावी ने अजीब हंसी के साथ कहा, अंडस को, ओके बेटा। नवीन खुशी से मुस्कुराया और बोला, अंडस को, जी आंटी। और फिर उसने मेघना की ओर देखा जो अपना सिर नीचे किए हुए थी। वो मेघना के पास जाता है और कहता है, अंडस को, तुम्हें क्या हुआ, तुम सर नीचे किए क्यों बैठी हो। मेघना का दिमाग खराब हो गया, उसे याद आया नवीन ने उसे क्या कहा था, अंडस को लापरवाह लड़की, बेवकूफों का अवार्ड देना चाहता है, समझता क्या है अपने आप को, खुद तो जैसे आइंस्टीन है। मेघना ने घूर में नवीन को देखा तो नवीन डर गया और वो बोला, अंडस को, ऐसे घूर क्यों रही हो। सावी ने हंसते हुए कहा, अंडस को, वो क्या है न बेटा, उसने भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है, को भी यही बंगलो की यूनिवर्सिटी में। नवीन हैरान हो गया और वो बोला, अंडस को, क्या सच में। सावी ने कहा, अंडस को, हाँ बेटा, वो तो मैं तुम्हें बताने वाली थी लेकिन तुम चुप ही नहीं हुए। नवीन ने सावी की बात सुन थूक निगला और मेघना को देखा जो डेविल नजरों से उसे देख रही थी, जैसे उसे कच खा जाए। नवीन ने झूठी हंसी के साथ कहा, अंडस को, है वैसे कौन सी यूनिवर्सिटी में तुमने अपना एडमिशन करवाया है। मेघना का गुस्सा फूट गया और नवीन पर चलाते हुए बोली, अंडस को, नवीन
नवीन मेघना का ऐसा माँ काली रूप देख डर गया और बोला अंडस्को है भगवान, अब तो मैं गया भी 2 दिन बीत जाते हैं और नवीन की हालत पतली होती है। वो अपने न्यू यूनिवर्सिटी में आता है और अपने कमर को सहलाते हुए बोला अंडस्को अय यार कितना जोर से मरती है ये लड़की, हाथ टूटने के बाद भी इसने मुझे इतने जोर मारा। नवीन 2 दिन पहले का सीन याद करता है जहां मेघना बड़े ही खतरनाक तरीके से मुस्कुरा के अपने हाथ में झाड़ू लिए बोल रही थी अंडस्को अब तेरा क्या होगा नवीन, तुझसे मुझसे कौन बचाएगा। और नवीन रोते हुए मिसेज सावी के पीछे छुपाते हुए बोल रहा होता है अंडस्को आंटी आंटी बचा लो ये चुड़ैल बन गई है। सावी अजीब सा हंसी हंसते हुए नवीन को शांत कराते हुए बोल रही होती है अंडस्को नवीन कुछ नहीं होगा, मेरी बेटी सच में चुड़ैल नहीं है। नवीन बेचारा ये सब सोच ही रहा होता है कि उसके सामने एक बैग लटकता हुआ दिखता है। वो हैरानी से बोला अंडस्को है बैग हवा में उड़ रहा है। नवीन की बात सुन मेघना जो उसके साइड में खड़ी थी वो चिल्लाते हुए बोली अंडस्को हवा में नहीं लटक रहा है, मैं तुम्हें दे रही हूँ देने के लिए। नवीन मेघना को देख डर जाता है और जोर से चिल्लाता है अंडस्को तुम यहाँ क्या कर रही हो। मेघना ने घूरते हुए कहा अंडस्को क्या कर रही हूँ का क्या मतलब है, मैंने यही यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाया है। नवीन जैसे बेहोश होने वाला था, उसने रोते हुए मन में कहा अंडस्को एन ये गुंडी यहाँ भी मुझे मारेगी। मेघना ने घूरते हुए नवीन से कहा अंडस्को क्या कहा तुमने। नवीन जल्दी से सीधे होते हुए कहा अंडस्को कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं, आपका क्या हुक्म है मैडम साहिबा। मेघना ने उबासी लेते हुए कहा अंडस्को ज्यादा नहीं, मेरे बैग उठाओ, मेरे हाथों में दर्द हो रहा है, तुम तो जानते हो मेरी अभी ही प्लास्टर निकला है और डॉक्टर ने मुझे रेस्ट करने को कहा है। नवीन ने घूरते हुए भिनभिनाते हुए कहा अंडस्को हम कल उस दिन मुझे मारते हुए इसका हाथ दर्द नहीं हुआ, आज इसे इतने से बैग को उठाने में दर्द हो रहा है, चुड़ैल कहीं की। मेघना ने घूरते हुए नवीन से कहा अंडस्को मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा है। नवीन ने दांत दिखाते हुए कहा अंडस्को ही तो सुनाने के लिए ही बोला था मैंने। इतना बोल उसने मेघना का बैग लिया और यूनिवर्सिटी की ओर दौड़ लगाते हुए कहा अंडस्को और सच में तुम एक चुड़ैल हो। इतना बोल वो हंसने लगा और गेट अंदर चला गया। नवीन की बात सुन मेघना चिढ़कर चिल्लाते हुए बोली अंडस्को और तुम गधे हो नवीन बंदर कहीं के। इतना बोल वो भी नवीन के पीछे पीछे भागकर जाने लगी। आज दोनों का पहला दिन था जो बहुत अच्छा बीता, दोनों मजाक करते झगड़ते और नोक झोंक करते वो दोनों का पहला दिन कब पार हो गया पता भी नहीं। जब वो यूनिवर्सिटी के बाहर से जा रहे थे नवीन ने मेघना को चिढ़ाते हुए कहा अंडस्को चुड़ैल तुम यही रहना, मैं अभी क्लास की रूटीन लेकर आना। मेघना ने गुस्से से नवीन को कहा अंडस्को नवीन अगर तुमने मुझे और एक बार भी चुड़ैल कहा न तो देखना तुम्हारी मैं क्या हाल करूंगी। नवीन ने दिल पर हाथ रखते हुए कहा अंडस्को हाय मैं डर गया। मेघना ने देख नवीन अभी भी उसको चिढ़ा रहा है तो वो बोली अंडस्को नवीन। नवीन हंसते हुए बोला अंडस्को अच्छा अच्छा ठीक है, तुम्हें मैं चुड़ैल नहीं कुछ और बुलाऊंगा। मेघना कंफ्यूज होकर बोली अंडस्को क्या बुलाओगे। नवीन उसके पास आता है और उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा अंडस्को मैं तुम्हें। मेघना नवीन को अपने इतने पास देख घबरा जाती है, वो अपनी सांसों को कंट्रोल करते हुए कहती है अंडस्को क्या नवीन। नवीन ने उसके चेहरे के करीब आते हुए धीरे से कहता है अंडस्को हाँ हाँ मैं तुम्हें चुड़ैल ही बुलाऊंगा। इतना बोल वो हंसते हुए चला जाता है। मेघना हैरान थी, उसे यकीन नहीं था नवीन ऐसे उसके मजे लेगा। उसने गुस्से से नवीन पर चिल्लाते हुए बोली अंडस्को नवीन के बच्चे मैं तेरा खून पी जाऊंगी। वही थोड़ी ही दूर से नवीन की आवाज आए अंडस्को हाँ हाँ मैं जानता हूँ तुम चुड़ैल के साथ साथ एक पिशाचनी भी हो। मेघना को नवीन की बात सुन इतना गुस्सा आया कि उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था, वो इस समय एकदम टमाटर लग रही थी। मेघना ने चिल्लाते हुए कहा अंडस्को नवीन। यूनिवर्सिटी के गेट के पास मेघना नवीन के आने का वेट कर रही होती है, उसका मुंह अभी भी उसका मुंह टमाटर जैसे लाल था। हाँ हमारी मेघू अभी भी नवीन से नाराज थी, वो मुंह फुलाए बोल रही थी अंडस्को हम आने दो, उस बंदर बात नहीं करूंगी, खुद को समझता क्या है वो इतना सब कुछ मन में बड़बड़ ही रही थी कि तभी उसे एक लड़की सड़क के बीचों बीच में खड़ी दिखती है जो सामने आते ट्रक को देख रही थी। मेघना हैरान रह जाती है और जल्दी से उस लड़की को बचाने के लिए उसको सड़क के किनारे धकेल देती है।
जिसे वो लड़की तो बच जाती है लेकिन मेघना वही खड़ी रह जाती है। वो ट्रक इतना पास था कि वो बस हैरानी से उस ट्रक को देखने लगती है। उसको कुछ होता उससे पहले कोई मेघना का हाथ खींच अपने बाहों में ले लेता है और मेघना को जैसे महसूस होता है वो बच गई, तो वो ऊपर देखती है जहां किसी और ने नहीं, नवीन ने ही उसे बचाया था। मेघना ने नवीन को देखा और जल्दी से उसके गले लग के कहती है नवीन। नवीन उसके ऐसे पागलों वाले हरकत से बहुत गुस्सा था। वो जब यूनिवर्सिटी के गेट के पास आ रहा होता है और मेघना को देखता है कि वो सड़क के बीचों बीच खड़ी थी, सामने से तेज रफ्तार में ट्रक आ रही थी, जिसे देख नवीन एक पल के लिए अपनी सांस खो बैठा था। वो जल्दी से मेघना के पास जाता है और मेघना को अपनी ओर खींच लेता है। नवीन ये सब याद कर गुस्सा आता है और वो मेघना को खुद से अलग करता है जहां मेघना उसके गले लगी हुई थी। नवीन उसको घूरकर शून्य गुस्सा करते हुए बोला, अंडस्को क्या तुम पागल हो गई हो? सड़क के बीचों बीच क्या कर रही थी तुम? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा था कि ट्रक सामने से आ रहा ही? नवीन की बात सुन मेघना ने निराशा से अपना सिर झुकाया और बोली, अंडस्को वो मैं घबरा गई थी ट्रक देख के, इसलिए समझ नहीं आया कि मुझे हटना भी है। नवीन ने गुस्से में भड़के के कहा, अंडस्को तुम ना सच में कभी कभी मन करता है अपने साथ बांध के रखूं। तुम एक चलती फिरती मुसीबत हो जो हमेशा से खुद को नुकसान पहुंचने में जुटी होती है। तुम्हें तो अकेला ही नहीं छोड़ना चाहिए। चलो मेरे साथ अब घर, आज अंकल आंटी को बोलूंगा कि अच्छे से तुम्हारी क्लास लगाए। इतना बोल वो उसका हाथ खींच कर ले जाने लगा तो मेघना ने रोकते हुए कहा, अंडस्को पर वो लड़की। नवीन ने घूरते हुए कहा, अंडस्को कौन लड़की? मेघना ने कहा, अंडस्को अरे वही जिसे मैंने बचाया। नवीन ने घूरते हुए कहा, अंडस्को पहले तुम खुद को तो बचाना सीखो फिर दूसरों को बचाना। मेघना ने कहा, अंडस्को अरे अरे ठीक है, अब डांटना बंद भी करो, हमें उस लड़की को देखना चाहिए। नवीन ने उसे घूरा तो मेघना ने मासूम सा शकल बनाया। नवीन ने गहरी सांस ली और सड़क के दूसरी तरफ जाने लगा जहां वो लड़की अभी भी सड़क किनारे गिरी थी। मेघना ने नवीन को इशारा करते हुए कहा, अंडस्को अरे वो रही वो लड़की। मेघना ने नवीन का हाथ पकड़कर उस लड़की के पास लेकर गई। नवीन ने घूर के वो लड़की को देखा और मन में कहा, अंडस्को इस लड़की के कारण मेघना मरते मरते बची है। मेघना ने उस लड़की को उठाते हुए कहा, अंडस्को है सुनो, क्या तुम ठीक हो? वो लड़की नहीं उठी। मेघना को कुछ अजीब लगा, उसने उस लड़की को सीधा किया और हैरानी से बोली, अंडस्को ये लड़की? नवीन ने पूछा, अंडस्को क्या हुआ, तुम इसे जानती हो? मेघना ने कहा, अंडस्को हाँ, इसी लड़की ने उस दिन मुझे खाई से बचाया था। नवीन ने उस लड़की को देखा और बोला, अंडस्को अच्छा। मेघना ने जल्दी से कहा, अंडस्को नवीन कुछ करो, इस लड़की के सिर से खून निकल रहा है। नवीन ने रूड टोन में कहा, अंडस्को तो मैं क्या करूं? मेघना नवीन पर चिल्लाते हुए कहा, अंडस्को क्या करूं का क्या मतलब है, हमें इसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। नवीन ने कहा, अंडस्को ओह ऐसा भी करना है? मेघना ने चिढ़ते हुए कहा, अंडस्को हाँ हाँ जल्दी करो। नवीन ने हाँ में सिर हिलाया। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक क्लिक के सामने थे। एक नर्स और डॉक्टर उस लड़की का चेकअप करा रहे थे। मेघना परेशान खड़ी थी। वो नवीन से पूछती है, अंडस्को नवीन उसे कुछ हुआ तो नहीं होगा ना? मेरे धक्का देने से उसे ज्यादा चोट नहीं लगी होगी ना? नवीन फ्रूटी ने स्ट्रो डालकर पी रहा था। वो बोला, अंडस्को मुझे क्या मालूम, वैसे तुम्हें उसे धक्का देकर सही नहीं किया, अब देखा ना तुम फंस गई। मेघना कंफ्यूज होकर बोली, अंडस्को फंस गई मतलब? नवीन ने तिरछी आंखें किए बोला, अंडस्को तुम्हें नहीं पता यू पुलिस केस है और तुमने धक्का दिया तो तुम मुजरिम हुई, इसलिए पुलिस तुम्हें उठा के लेकर जाएगी। मेघना जब ये सोचा तो घबरा गई और बोली, अंडस्को पर मैंने उसे ट्रक से बचाने के लिए धक्का दिया था, मेरा उसे नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था। नवीन ने मेघना को और डराते हुए कहा, अंडस्को लेकिन तुमने क्राइम कर दिया, अब तुम पुलिस से कौन बचाएगा? मैंने सुना पुलिस लोग क्रिमिनल को अच्छा खाना नहीं देते, सूखी हुई मछली और सदा भात देते हैं, तुम बिना चिकन मसाला के जिंदा रहने के बारे में सोचती भी नहीं हो। मेघना नवीन की बात सुन इमेजिन करने लगी कि पुलिस उसे सूखी हुई मछली खिला रही है और बोल रही है, अंडस्को खाओ इसे खाओ इसे। मेघना पुलिस के इतने डरवाने आवाज को इमेजिन कर घबरा गई और वो नवीन से चिपकते हुए बोली, अंडस्को नहीं, मुझे जेल नहीं जाना और न ही सूखी मछली भात खाना है। नवीन ने उसे दिलासा देते हुए कहा, अंडस्को डोंट वरी, मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा जब मैं लॉयर बन जाऊंगा।
मेघना ने उम्मीद की आशा से नवीन को देखा और कहा, अंडस्को सच में तुम लॉयर कब बनोगे नवीन? नवीन ने अपनी नाक ऊंची करते हुए कहा, अंडस्को शायद 5 साल तक बन ही जाऊंगा। मेघना हैरान से बोली, अंडस्को क्या 5 साल तक? तब तक मैं क्या करूंगी? नवीन ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा, अंडस्को तब तक तुम सूखी मछली खाना। मेघना ने नवीन को घूर के देखा, जो हंसी को कंट्रोल कर रहा था वो समझ गई नवीन ने, फिर उसके मजे लिए उसने घूरते हुए नवीन से कहा, अंडस्को नवीन। इतना बोल वो नवीन के कंधे में मारने लगी। मेघना की हरकत देख नवीन हंसने लगा। तभी वहां डॉक्टर आ जाता है और कहता है, अंडस्को पेशेंट को आप दोनों लेकर आए हैं। मेघना नवीन को मरना छोड़ जल्दी से डॉक्टर को देख कहती है, अंडस्को ये इस डॉक्टर। डॉक्टर कहता है, अंडस्को उसे होश आ गया है, तुम दोनों मिल लो। दोनों ने हाँ में सिर हिलाया और वो दोनों रूम के अंदर चले जाते हैं और सामने लेटी लड़की को देखते हैं, जहाँ एक लकड़ी के बाल लाल रंग के थे और आंखें भी लाल थी। वो ऊपर सीलिंग को देख रही थी। तभी मेघना उसके पास जाकर कहती है, अंडस्को तुम ठीक तो हो ना? वो लड़की सामने खड़ी मेघना को देखती है और कहती है, अंडस्को तुम कौन हो? मेघना थोड़ा हैरान रह जाती है और मन में सोचती है और कहती है, अंडस्को तुम्हें मैं याद नहीं हूँ। वो लड़की ना में सिर हिलाया। मेघना ने कहा, अंडस्को मैं वही हूँ जिसे तुमने बचाया था। वो लड़की उसके बात सुन मेघना को देखने लगी और बोली, अंडस्को मैंने बचाया था कैसे? अभी तो जो डॉक्टर थे उन्होंने बताया तुम मुझे हॉस्पिटल लेकर आए हो। मेघना ने कहा, अंडस्को हाँ वो तुम ट्रक के सामने थी तो मैंने गूंजे धक्का दिया था। वो लड़की उसकी बात सुनी तो पता नहीं उसे क्या हुआ और वो रूड तरीके से बोली, अंडस्को अच्छा तुमने धक्का दिया था? मेघना ने हाँ में सिर हिलाया तो वो लड़की बोली, अंडस्को क्यों बचाया मुझे? मेघना हैरान रह गई। मेघना हैरान थी। वो बोली, अंडस्को क्या मतलब? तुम गाड़ी के सामने थी, अगर मैंने तुम्हें धक्का नहीं दिया होता तो शायद तुम आज जिंदा नहीं होती। वो लड़की ने कहा, अंडस्को वही सही होता, मुझे नहीं रहना जिंदा। अगले बार से अगर मैं मरूं तो प्लीज मुझे मत बचाना। मेघना ने वो लड़की की बात सुनी तो गहरी सांस ली और बोली, अंडस्को ठीक है, लेकिन तुम हो कौन? तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़की चिढ़ के मेघना को देखती है और कहती है, अंडस्को क्यों? तुम्हें क्यों जानना है? पहले से मेरा मरने का प्लान कैंसिल कर दिया और तुम्हें मेरा नाम जानना है? मेघना ने हैरानी से कहा, अंडस्को मतलब तुम सुसाइड करना चाहती थी? वो लड़की ने गुस्से से कहा, अंडस्को मैं सुसाइड करूं जो करूं तुमसे मतलब? तुम जाती क्यों नहीं हो यहाँ से? वही नवीन कब से उस बेड में पड़ी लड़की की बातें सुन रहा था। उसे सच में बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कैसे मेघना से ऐसे बात कर सकती थी? वो मेघना को देखता है जो कुछ और बोलने ही वाली थी कि वो उसके पास जाकर उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, अंडस्को चलो यहाँ से। मेघना ने नवीन की ओर देखा और कहा, अंडस्को पर नवीन। नवीन ने उस लड़की को देखा जिसने दूसरी ओर मुंह कर रखा था, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। वो थोड़े गुस्से से बोला, अंडस्को यहाँ तुम अपनी ओर बेइज्जती करना चाहती हो? दिख नहीं रहा है तुम्हें किस तरह से वो तुमसे बात कर रही है? उसे नहीं चाहिए तुम्हारी मदद। मेघना नवीन को कुछ कह नहीं पाती। वही वो लड़की भी बोली, अंडस्को हाँ अपनी इस दोस्त को लेकर जाओ, बेकार के मेरा दिमाग खराब कर रही है। नवीन ने उसे देखा और कहा, अंडस्को बिल्कुल दिमाग खराब ही है कि तुम जैसी बदतमीज लड़की को मेघना ने बचाया, वो भी खुद की जान को जोखिम में डालकर। वो लड़की नवीन को देखती है तो कुछ पल के लिए देखती रह जाती है, क्योंकि नवीन सच में बहुत गुस्से ने उसे देख रहा था, जैसे कोई इंसान अपने साथी की बिल्कुल भी बुराइयां नहीं सुन सकता। वो लड़की एक तक नवीन को देख रही थी कि नवीन की फिर से आवाज आए, अंडस्को और तुमने सुसाइड करने की कोशिश किया है? तुम्हें अगर मरना ही है तो सड़क पर नहीं, किसी खाई में मरना जहां तुम्हें कोई बचाने न जा सके। नवीन की बात सुन वो लड़की कुछ रिएक्ट नहीं की, बस उसे देखते गई। वही मेघना ने नवीन से कहा, अंडस्को नवीन कैसे बात कर रहे हो तुम इससे? नवीन ने उस लड़की को देख कहा, अंडस्को बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूँ उससे कि यहाँ कोई फ्री में उसकी जान नहीं बचा रहा है, न ही उससे किसी का नाता है। इंसानियत के नाम पर इसको बचाया और वो तुमसे ऐसे बात कर रही है। नवीन ने मेघना को डांटते हुए कहा। मेघना ने कहा, अंडस्को नवीन छोड़ो, हम घर चलते हैं, वैसे भी मॉम डैड परेशान हो रहे होंगे। नवीन ने हाँ में सिर हिलाया और मेघना को कहा, अंडस्को मैं अपनी बाइक निकलता हूँ।
इतना बोल वो बाहर चला गया। मेघना ने गहरी सांस ली और उस लड़की को देख कहा, अंडस को देखो, तुम जो कोई भी हो, आई होप तुम ये सुसाइड करने का इरादा छोड़ दो, इससे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मैंने पुलिस को फोन कर दिया, वो तुम्हें घर ले जाएंगे अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो तो। इतना बोल उसने एक वहीं के पेज पर अपना नंबर दे देती है और कहती है, अंडस को ये मेरा नंबर है, मुझे कॉल कर देना। वो लड़की ने वो कागज देखा लेकिन कुछ कहा नहीं। वही मेघना को नवीन की आवाज आई जो उसे बाहर बुला रहा था। मेघना ने कहा, अंडस को अच्छा मैं चलती हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। इतना बोल वो वहां से चली गई। वो लड़की ने वो कागज देखा और फिर सामने दरवाजे की ओर जहां से मेघना गई थी। वही बाहर नवीन बाइक के बैठे हुए था और मेघना का वेट कर रहा था। मेघना जल्दी से आकर नवीन के बाइक में बैठ जाती है। नवीन ने चिढ़ते हुए कहा, अंडस को क्या कर रही थी वहां पर इतनी देर? मेघना ने कहा, अंडस को कुछ नहीं, बस बाय बोल के आई मैं। नवीन ने न में सिर हिलाया और उसके घर की ओर निकल पड़ा। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए लेकिन एक दिन नवीन और मेघना अपने इंग्लिश क्लास के लिए जा रहे थे, तभी उन्हें उनके सीट में एक लड़की बैठी हुई मिली। नवीन को हल्का गुस्सा आ गया। वो उस लड़की को उठाने जाता है और कहता है, अंडस को ओह हेलो मिस उठो। वो लड़की नहीं उठती तो नवीन को और चिढ़ गया। वो बोला, अंडस को मिस। तभी मेघना ने कहा, अंडस को नवीन छोड़ो ना, हम दूसरे बेंच में बैठ जाते हैं, शायद वो थक गई होगी इसलिए वहां बैठे बैठे सो गई है। नवीन ने कहा, अंडस को पर ये क्लास रिप्रेजेंटेटिव की सीट है और मेरी सीट है, ऐसे कैसे ये लड़की बैठ सकती है? मेघना ने हल्के गुस्से में कहा, अंडस को तो क्या हुआ, तुम क्या एक दिन दूसरे सीट में नहीं बैठ सकते? तुम अगर दूसरी जगह बैठ जाओगे तो तुम्हारी इज्जत नहीं कम होगी। नवीन ने मेघना को घूर के देखा तो मेघना वहां से बगल वाले फर्स्ट सीट में बैठ गई थी। नवीन ने भी हार मानकर उसके पास बैठ गया। मेघना नवीन को देख मुस्कुराती है। तभी प्रोफेसर आते हैं और सभी स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग कहते हैं। तभी प्रोफेसर बोले, अंडस को गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमारे क्लास में एक न्यू स्टूडेंट आई है। सबने प्रोफेसर की बात सुन उस तरफ देखा जहां प्रोफेसर अपने हाथों से इशारा कर रहे थे, लेकिन वो लड़की तो सो रही थी। प्रोफेसर थोड़ा अजीब लगा क्योंकि वो क्लास में आ चुके थे और वो लड़की सो रही थी। वो जल्दी से वो लड़की के पास जाकर बोले, अंडस को मिस शर्मा उठिए। वो लड़की नहीं उठी तो वो प्रोफेसर थोड़ा चिल्ला के बोले, अंडस को मिस मानवी शर्मा उठिए। वो लड़की जिसका नाम मानवी थी वो हड़बड़ा के उठ गई। वही सब उसे ही देख रहे थे। वही मेघना ने जब मानवी को देखा तो हैरान रह गई। वो नवीन को बोलने लगी जिसे किसी से मतलब नहीं था कि क्लास में क्या हो रहा है, वो तो बस अपने बुक्स में घुसा हुआ था। मेघना ने उसे देख कहा, अंडस को नवीन ये लड़की तो वो है। नवीन ने कहा, अंडस को कौन लड़की? मेघना ने कहा, अंडस को, अरे वही एक्सीडेंट वाली जिसकी मैंने जान बचाई थी। नवीन हैरान रह गया और उस तरफ देखने लगा जहां सच में वही लड़की थी। उसने कहा, अंडस को, हाँ ये तो वही लड़की है, लेकिन ये क्या कर रही है? मेघना ने कहा, अंडस को न्यू स्टूडेंट है। नवीन ने कहा, अंडस को, ओह अच्छा, लेकिन इसने मेरी सीट ले ली, बदमाश। मेघना ने कहा, अंडस को, तुम्हें अपने सीट की पड़ी है, देखो सर उस बेचारी को कैसे डांट रहे हैं। नवीन ने मुंह बनाते हुए कहा, अंडस को, प्रोफेसर क्लास में है और वो सोएगी तो डांट तो पड़ेगी ही, और अच्छा हुआ उसको डांट पड़ा, मेरी सीट में बैठ गई वो। मेघना ने कहा, अंडस को, अरे यार तुम्हें क्या सिर्फ से शादी करनी है जो उसके लिए इतने पजेसिव हो रहे हो? नवीन ने कहा, अंडस को, हाँ तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? मेघना नवीन से नहीं जीत सकती थी। वो हार मानते हुए बोली, अंडस को, ठीक है यार, अब चलो क्लास स्टार्ट होने वाली है। नवीन ने भी हाँ कहा और क्लास में ध्यान देने लगा। वही क्लास हो जाने के बाद सब अपने अपने घर जाने लगते हैं। वही मेघना और नवीन भी अपना बुक बैग के अंदर रख कर जाने लगते हैं। वही कोई था उन्हें जाता हुआ देखता है। वो मानवी थी जो उन्हें ही देख रही थी। दूसरे दिन नवीन और मेघना फिर से अपने इंग्लिश क्लास में आते हैं और नवीन अपने सीट में बैठने जाता है तो देखता है वहां मानवी बैठी हुई थी। वो गुस्सा हो गया। वो उसके पास गया और बोला, अंडस को, हे न्यूगल, ये मेरी सीट है। मानवी ने अपना सिर उठा के नवीन को देखा तो हैरान हो गई और बोली, अंडस को, तुम यहाँ? नवीन ने न पहचाने की अंदाज में कहा, अंडस को, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? मानवी ने कहा, अंडस को, वो तो तुम ही थे न जिसने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया था।
नवीन ने रूड टोन में कहा, अंडरस्को सॉरी मिस, मैंने ना तुम्हें हॉस्पिटल पहुंचाया न ही मुझे तुम याद हो, लेकिन हाँ अगर तुम अभी मेरे सीट से नहीं उठी तो पक्का तुम अभी हॉस्पिटल में होगी। वही मेघना ने नवीन की बात सुनी तो जल्दी से उसके पास गई और नवीन से बोली, अंडरस्को नवीन कैसी बात कर रहे हो। मानवी ने मेघना को देखा और कहा, अंडरस्को तुम भी यहाँ हो। मेघना ने मानवी को देखा और कहा, अंडरस्को हाँ हेलो मानवी। मानवी ने कहा, अंडरस्को ओह सॉरी, मैंने तुम दोनों से उस दिन ऐसे रुडली बात की, आई एम वेरी सॉरी। नवीन ने चिढ़ के उसे देखा और कहा, अंडरस्को हमें तुम्हारी सॉरी नहीं चाहिए, शांति से मेरे सीट से उठो। मानवी को नवीन की बातें बुरी लगी तो मेघना ने नवीन को डांटते हुए कहा, अंडरस्को नवीन ये कैसे बात कर रहे हो तुम। नवीन ने चिढ़ते हुए मेघना से कहा, अंडरस्को ओ प्लीज, जैसी लड़की वैसे ही बात कर रहा हूँ, इस लड़की ने तुम्हारे साथ इतना रूड तरीके से बात की थी उस दिन, अब ये माफी मांग रही है। मेघना ने कहा, अंडरस्को नवीन पागल हो गया ही क्या, माफी मांग रही है तो क्या गलत किया उसने, वैसी भी उसने भी मेरी जान बचाई थी उस दिन उस खाई से। नवीन ने कहा, अंडरस्को लेकिन उसी कारण तुम मरने भी वाली थी। मेघना और कुछ कहती उससे पहले ही मानवी बोली, अंडरस्को तुम दोनों मेरे वजह से लड़ना बंद करो एंड मिस्टर नवीन तुम्हें ये प्लेस चाहिए न ले लो, एंड आई एम सॉरी कि मैंने तुम दोनों से इस तरह से उस दिन बात की। मेघना बोली, अंडरस्को अरे तुम सॉरी मत बोलो, और ये प्लेस भी तुम्हें छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यही बैठो इसी जगह पर। मानवी ने कहा, अंडरस्को लेकिन मिस्टर नवीन को प्रॉब्लम है। मेघना ने कहा, अंडरस्को नहीं उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नवीन ने घूर के मेघना की देखा जो उसे ही आंखें दिखा रही थी, तभी मानवी ने कहा, अंडरस्को पर। मेघना ने कहा, अंडरस्को पर छोड़ो और बैठो, प्रोफेसर आते ही होंगे। मानवी ने मुस्कुरा के हाँ में सिर हिलाया और वहीं बैठी रही। वही नवीन गुस्सा होकर वहीं बैठ गया जहां वो कल बैठा था। नवीन को ऐसे गुस्से से जाते देख मेघना ने एक गहरी सांस ली और उसके पास जाकर बैठने लगी तो नवीन ने पूरी जगह घेर ली, जिसे देख मेघना ने हैरानी से कहा, अंडरस्को ये क्या हरकत था नवीन। नवीन ने अपने बुक में देखते हुए कहा, अंडरस्को कुछ नहीं, मुझे तुम्हें नहीं बैठना, तुम जाओ किसी दूसरे सीट में बैठो। मेघना ने कहा, अंडरस्को नवीन पागल मत बनो और खींच को। नवीन ने कहा, अंडरस्को नहीं मैं नहीं हटने वाला, यू हट मी, तुमने मेरा साथ नहीं दिया उस बदतमीज लड़की को हटाने में। मेघना ने कहा, अंडरस्को वो बदतमीज नहीं है। नवीन ने बुक से अपना सिर को निकालते हुए कहा, अंडरस्को अच्छा इतनी अच्छी लगती है तो जाओ ना उसके पास बैठो। मेघना ने कहा, अंडरस्को नवीन गुस्सा मत दिलाओ मुझे, वो तो बदतमीज नहीं, लेकिन अभी तुम मुझे बदतमीज लग रहे हो। नवीन को गुस्सा आ गया और वो मेघना को देख बोला, अंडरस्को हाँ हाँ मैं हूँ बदतमीज और इस बदतमीज लड़के साथ तुम्हें नहीं बैठना चाहिए। मेघना को भी नवीन की बातें सुन गुस्सा आ गया, वो बोली, अंडरस्को ठीक है मैं जा रही हूँ, खुश रहो तुम अपने सीट में। इतना बोल वो वहां से चली गई, लेकिन मेघना जिसके पास गई उससे नवीन का गुस्सा और बढ़ गया, क्योंकि मेघना मानवी के पास गई और उसे कह रही थी, अंडरस्को मानवी अगर तुम मुझे मना न करो तो क्या हम दोनों एक साथ बैठ सकते हैं। मानवी ने मेघना की ओर देखा तो मुस्कुरा के बोली, अंडरस्को हाँ क्यों नहीं, बैठ जाओ। मेघना ने मुस्कुरा के थैंक यू कहा और वहां बैठ गई। वही नवीन गुस्से से मेघना को घूर रहा था, वो उसे नजरें फेर अपने किताबों में घुस गया। मेघना फुल नवीन को इग्नोर करती है, लेकिन नवीन बार बार तिरछी नजर से मेघना को देखने की कोशिश करता है, लेकिन मेघना उसको जरा सा भी नहीं देखती और हंस हंस कर मानवी से बात कर रही थी, जिसे देख नवीन का गुस्सा और बढ़ रहा था। वही क्लास खत्म हो जाती है। नवीन जल्दी जल्दी अपना बुक अंदर करता है मेघना के साथ जाने के लिए, लेकिन जब वो देखता है जहां मेघना बैठी वहां कोई नहीं था, क्योंकि मेघना और मानवी वहां से जा चुके थे। नवीन को बहुत गुस्सा आया, वो बोला, अंडरस्को ये मेघना की तो मैं। इतना बोल वो भी गुस्से से अपने बाइक को निकाला और घर चला गया, क्योंकि आज वो मेघना से गुस्सा था इसलिए वो उसे कॉलेज में ही छोड़ दिया। वही मेघना और मानवी बात कर रहे थे तो मानवी ने कहा, अंडरस्को मेघना तुम घर कब जाओगी। मेघना ने कहा, अंडरस्को ओह हाँ तुमसे बात करते करते टाइम का पता ही नहीं चला, नवीन मेरा वेट कर रहा होगा, ओके बाय कल मिलते हैं। मेघना वहां से चली जाती है और पार्किंग में आती है तो वहां नवीन की बाइक न देख हैरान रह जाती है।